आइए दिल में घर कर जाने वाली आपको एक ऐसी खूबसूरत बात बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत बात है। सुनते हैं तो ईमान ताज़ा होता है। हज़रत सरदार रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। उनके पास एक अम्मा अपना बच्चा छोड़ने आई, बेवा थी, एक ही बेटा था। उनके पास छोड़ने आई और छोड़ के चली गई। कुछ दिन बाद उस अल्लाह के वली ने उसकी अम्मा को दोबारा वापस बुलाया और कहने लगे कि बीबी बात इस तरह है कि तुम्हारा जो बच्चा है, अक्सर बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, यानी कि पढ़ने के काबिल नहीं होते, बस माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उन्हें पढ़ाया जाए, लेकिन वो पढ़ने के काबिल नहीं होते और उस्ताद कह देते हैं कि आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, इसे कोई काम सिखा दें, जो भी कर ले, ये नहीं पढ़ सकता। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी अम्मा को बुलाया और कहा कि बीबी आपका जो बच्चा है ना, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त ज़ाया हो, तेरा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, ये यतीम भी है, तेरा शोहर भी कोई नहीं, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त ज़ाया हो। 7-8 साल बाद तू कहे कि आपने इसे पढ़ाया नहीं, ये नहीं पढ़ सकता, ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं, तुम इसे ले जाओ, कोई काम सिखा दो, तेरा आसरा बन जाएगा। वो बूढ़ी अम्मा ना उनके सामने रोने लगी, कहने लगी कि मैं आपके पास इसे पढ़ाने के लिए छोड़ के नहीं गई थी, मैंने तो आपको कहा ही नहीं कि इसे पढ़ाइए। कहती मैं तो आपको एक अल्लाह का वली समझती हूँ और अल्लाह का वली समझ के मैं आपके पास ही छोड़ गई कि चलो ये आपकी खिदमत करेगा, आपके पास रहेगा, मैं पढ़ाने के लिए छोड़ के नहीं गई। तो आप कहने लगे नहीं है बीबी आप इसे ले जाओ, इसे कहीं काम सिखा दो, मैं नहीं रख सकता इसे। वो बूढ़ी अम्मा हाथ जोड़ के ना उनके सामने रोने लगी। बड़ी खूबसूरत बात है, आखिर तक सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। हाथ जोड़ के रोने लगी, कहने लगी कि नहीं आप इसे रख लें। वो आप सरदार कहने लगे कि मेरे पास कोई ऐसा काम ही नहीं है, मैं इसे किस काम के लिए रखूं। वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी आप इसे रख लें, ये आपकी भैंसों को चारा डाला करेगा, पट्ठे पुट्ठे पुहा लिया करे, देखो रख ले। आपने खैर उनकी बात मान ली और उस बच्चे को ना रख लिया, भैंसों को पट्ठे डालता, चारा डालता, और जब शाम होती तो मौलाना सरदार रहमतुल्लाह अलैह के पास आके बैठ जाता और कहता ये साहब पाँव आगे कीजिए, आपके पाँव दबा दूं, तेल पकड़ाइए। खिदमत करता, सारा दिन उसका काम था खिदमत करना। और वो बाकी तालिब इल्म 7 से 8 साल पढ़ते रहे और वो 7 से 8 साल उनकी भैंसों को चारा डालता रहा, उनकी खिदमत करता रहा। पढ़ा पढ़ा तो था नहीं, बस खिदमत ही की थी सारी ज़िंदगी। 8 साल का कोर्स होता है, इनके आलिम दीन जब बनते हैं तो उनके 8 साल का कोर्स होता है दरस निज़ामी का। बच्चे 8 साल पढ़ते रहे, वो 8 साल भैंसों को चारा डालता रहा। 8 साल बाद दस्तार बंदी होती है, आपको पता है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे बात बताता चलो बड़ी खूबसूरत। आजकल बच्चे जब हम कहीं मदरसे में भेजते हैं ना, कारी साहब कोई काम करवा रहे ना बच्चे से, तो बच्चा घर आ कहता है कि मुझसे कारी साहब ने ये काम करवाया घर का। तो हम जाके उलमा से जाके लड़ने लग जाते हैं, बुज़ुर्गों से लड़ने लग जाते हैं कि आप हमारे बच्चे को पढ़ाते नहीं, इनसे काम करवाते हैं। और हाँ सही पूछें तो आज के जो बच्चे हैं वो काम करते नहीं बल्कि काम करवाते हैं। इतना गुरूर है, उस्ताद कोई एक अगर उन्हें थप्पड़ लगा दे तो वो उस्ताद को आगे से मारने को पड़ते हैं, इस तरह के बच्चे हैं। अच्छा खैर 8 साल के बाद जब दस्तार बंदी का वक्त आया तो तमाम बच्चों की दस्तार बंदी होती है। तो वो जो बच्चा था ना वो पीछे हट के बैठ गया। ज़ाहिर है उसने तो भैंसों को चारा ही डाला था, खिदमत की थी, वो तो पीछे पड़ा तो था नहीं, पीछे होके बैठ गया। और बाकी जो बच्चे थे जो पढ़े थे 8 साल उन्होंने कोर्स किया था, उनके लिए दस्तार बंदी का इंतज़ाम था। बड़े बड़े उलमा सूफिया कराम आए हुए थे। जब ऐलान हुआ ना दस्तार बंदी का, जब ऐलान हुआ तो आप सरदार रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले जो ऐलान किया वो उस बच्चे का नाम लिया। अब वो बच्चा मुड़ के पीछे देखने लगा कि मेरा नाम लिया है। तमाम बच्चों के जो दस्तार बंदी किसी ने उलमा ने किसी सूफी ने की, लेकिन उस बच्चे की
जब बारी थी ना सबसे पहले, तो आप सरदार रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया कि कोई दस्तार को हाथ ना लगाए, इसकी दस्तार मैं खुद करूँगा। आप उसकी दस्तार करते जाते और आंखों से आंसू जारी है, रो रहे हैं और दस्तार कर रहे हैं उसके, और उससे कहते हैं कि यार अब तू छोड़ के चला तो नहीं जाएगा दस्तार के बाद। वो बच्चा कहने लगा, पीर साहब छोड़ के तो वो जाता है जिसके पल्ले कुछ हो, मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं है। मैं ना, मुझे रखना किसने, पहली बात तो ये है, ना मैं पढ़ा लिखा, ना भैंसों को चारा डाला आपके यहाँ पे, मुझे किसने रखना है। मैंने कहा जिसके पल्ले कुछ हो वो छोड़ के जाता है, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैंने यहीं पे रहना है आपके पास ही। उलमा लिखते हैं, जितने पढ़े जिन्होंने दर्स निज़ामी किया था, जो पढ़े थे ना, जब उनको कोई मसला पेश आता था ना, जब कोई मसला पेश आता था तो वो उस बच्चे से जाके मसला हल करवाया करते थे और किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो हर मसला बिना किताब खोले हल कर दिया करते थे। और हज़रत अनस बिन मालिक का आपने नाम सुना होगा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल गुजरे हैं। वो भी कहते हैं कि उनकी अम्मा उन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोड़ गई थी। कहा था कि या रसूलल्लाह, ये आपकी खिदमत करेगा, ये आपके पास रहेगा, आपके घर के काम काज किया करेगा, पढ़ाने के लिए नहीं छोड़ गई थी। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके लिए दुआ कर दी थी, अल्लाह इन्हें बरकत दे, और वो एक ऐसे कारी कुरान बने, सहाबी रसूल बने और उस्ताद बने। तो ये दुआ की बरकत होती है। उलमा, उस्ताद अगर वो काम बच्चे से करवाते हैं तो खिदमत करवाते हैं तो उसका भी उन्हें सिला मिलता है। अगर कोई हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे जाकर उस्ताद काम करवा ले तो उससे जाके झगड़ा ना करे, लड़ा ना करे, बल्कि अपने बच्चे को ये कहा करेंगे अगर वो आपका उस्ताद है, अगर आपसे काम करवा रहा है तो कर लिया करो, क्योंकि खिदमत करने वाला हमेशा आगे निकल जाता है। जो इल्म सीखते हैं वो तो इल्म सीख कर आगे जाते हैं ना, लेकिन खिदमत करने वाला उनसे भी आगे निकल जाता है, अदब में भी और इल्म में भी। तो अल्लाह ताला हम सबको उलमा की, औलिया की खिदमत करने की तौफीक दे, उनके पास बैठने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें ऐसा वक्त दे कि हम अपने कामकाज से वक्त निकाल कर उलमा के पास बैठे, औलिया के पास बैठे, ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो, बरकत हो, और हमारी ज़िंदगी में जो मामलात हैं जिस तरह के भी हैं उनमें हमें आसानियाँ पैदा हों। क्योंकि उलमा के पास बैठना, उनको वक्त देना खाली ज़ाया नहीं जाता, उसका भी हमें कोई ना कोई फ़ायदा ही हासिल होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है शाजी47 के नाम से, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।